चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये ड्यूटी सिटीजन्स के लिए है और फॉरेनर्स पर अप्लाई नहीं होती। फंडामेंटल ड्यूटीज का मेन गोल ये है कि सिटीजन अपने राइट्स के साथ साथ अपने ड्यूटीज को भी समझे और उन्हें फॉलो करे। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, जिसकी वजह से टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का पर्पस सिटीजन को अपने राइट्स के साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। ये ड्यूटीज कोर्ट को हेल्प करती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ एनी लॉ को एग्जामिन किया जाता है। अगर कोई लॉ फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया हो तो कोर्ट उसे रीजनेबल मान सकती है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती। फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ इंडियन सिटीजन पर अप्लाई होती है, फॉरेनर पर नहीं। इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1992 ने यह कहा था कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करता है तो उसे रीजनेबल माना जा सकता है अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। इससे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचा जा सकता है। व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं। पेइंग टैक्सेस और वोटिंग इन इलेक्शन को फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लेकिन ड्यूटीज नहीं। इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ड्यूटीज की एक लिस्ट थी। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन भी दुनिया का एक मात्र डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ड्यूटी सिटीजन के लिए लिस्टेड है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ड्यूटी, हर सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल, जब नेशनल एंथम पे प्ले होते हैं तो सबको खड़े होकर इज्जत देना चाहिए। ये एक मोरल ड्यूटी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे फ्रीडम फाइटर ने जो आइडियल्स जैसे डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वलिटी दिए थे उन्हें चेरिश और फॉलो करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी की टीचिंग को फॉलो करना, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस और ट्रूथ। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हर सिटीजन को इंडियन की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कश्मीर इशू के टाइम हमारे देश की यूनिटी को सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। अगर देश को जरूरत पड़े तो हर सिटीजन को अपनी सर्विस देनी चाहिए, जैसे आर्मी, पुलिस या डिजास्टर मैनेजमेंट टाइम पे। टू प्रमोट द कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस के बावजूद सभी इंडियंस को एक दूसरे के साथ भाईचारा का एटीट्यूड रखना चाहिए। एग्जाम्पल, दिवाली, ईद और क्रिश्चियन जैसे फेस्टिवल पे सभी कम्युनिटीज को एक साथ सेलिब्रेट करना। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिशन कल्चर। इंडिया की रिच कल्चर हेरिटेज को वैल्यू करना और उसे प्रिजर्व करना, जैसे हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करना, जैसे ताजमहल, और अपनी कल्चर ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड वाइल्ड लाइफ। हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे फॉरेस्ट, लेक्स और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। ट्री प्लांटेशन ड्राइव, क्लीनिंग ऑफ रिवर्स लाइक गंगा। टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करना और ह्यूमनिज्म
यानी कि इंसानियत और इनक्वालिटी इंक्वायरी इंक्वायरी को प्रमोट करना। एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन जैसे साइंटिफिक रिफॉर्म को एक्सेप्ट करना और सुपरस्टिशस को रिफ्लेक्ट करना, सुपरस्टिशन को रिजेक्ट करना। टू सेफगार्ड पब्लिक पॉवर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, पब्लिक पॉवर्टी को सेफगार्ड रख करना और वायलेंस को अवॉइड करना। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, हर सिटीजन को अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी में एक्सेलेंस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। एज ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स, हर पेरेंट्स या गार्जियन को अपने चाइल्ड को 6 से 14 ईयर के एज ग्रुप में एजुकेशन देना जरूरी है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब है इंडिपेंडेंस, हमारे देश को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी का मतलब है देश के सभी लोगों का एक होना और इंटीग्रिटी का मतलब है देश का एक होल होना जिसमें सब रीजन और कल्चर के को रिस्पेक्ट किया जाता है। साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग, ये हमारे डिसीजन को एविडेंस बेस्ड बनाता है और सुपरस्टिशन को दूर करता है। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का मतलब है इंसानियत या रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यू, हर इंसान को इज्जत दी जानी चाहिए चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या या किसी बैकग्राउंड से हो। पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है गवर्नमेंट के रिसोर्सेस जो सभी सिटीजन के लिए हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स एक्सेट्रा। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर रिस्पेक्टफुली सुनना, ये एक मॉरल ड्यूटी है। प्रोमोटिंग ब्रदरहुड, एग्जाम्पल, मुंबई में गणेश चतुर्थी और ईद के टाइम पर लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट शेयर करते हैं जो ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान जैसे इनिशिएटिव में सिटीजन को अपने इन्वायरमेंट को सफाई और प्रोटेक्ट देने की ड्यूटी समझाई गई है। अब बात करते हैं कमिटीज की। स्वर्ण सिंह कमिटी 1976 और फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्वर्ण सिंह कमिटी, स्वर्ण सिंह कमिटी 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनल इमरजेंसी यानी कि 1975 से 77 जो चला के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस करना। कमिटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी जो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू पार्ट 4A आर्टिकल 51A में ऐड की गई और अब ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आइए की रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी को देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, कमिटी ने 8 ड्यूटीज रिकमेंड की थी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिटीजन को अपने राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना और फॉलो करना। पेनाल्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस, कमिटी ने पेनाल्टी या पनिशमेंट का सजेशन दिया था अगर कोई सिटीजन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं की गई थी। ड्यूटीज टू पे टैक्स, कमिटी ने टैक्स देने को भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज बनाने का सजेशन दिया था, लेकिन ये भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ड्यूटी टू वोट, वोटिंग को भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाया जाए, ये रिकमेंडेशंस भी कमिटी ने दी थी, लेकिन ये भी फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को देखते हैं। आर्टिकल 51A के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। 10 ड्यूटी ओरिजिनली इंक्लूड की गई थी और बाद में 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू एक और ड्यूटी ऐड की गई जो है ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अब की फीचर्स को देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के। कन्फाइंड टू सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है
फॉरेनर के लिए नहीं। इसका मतलब है कि ये ड्यूटीज इंडियन सिटीजन को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझने और फॉलो करने के लिए डिफाइन करती है। नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज को कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते। यानी अगर कोई सिटीजन अपनी ड्यूटीज नहीं फॉलो करता तो कोर्ट उसे डायरेक्टली पनिश नहीं कर सकती, लेकिन पनिशमेंट सुटेबल लॉज बना सकती है जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जा सके। नो पेनाल्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस, फंडामेंटल ड्यूटीज के नॉन परफॉर्मेंस के लिए पेनाल्टी या पनिशमेंट नहीं है। ये प्योरली मॉरल ड्यूटीज है जिनके लिए सिटीजन को कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ड्यूटी टू पे टैक्स एंड वोट, पेइंग टैक्स और वोटिंग को फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ये दोनों एक्टिविटी देश के वेलफेयर के लिए जरूरी है। अब वर्मा वर्मा कमिटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज 1999, वर्मा कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ लीगल प्रोविजन आइडेंटिफाई किए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। कमिटी ने स्कूल और हायर एजुकेशन करिकुलम में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने की रिकमेंडेशंस भी दी थी, ताकि स्टूडेंट को अर्ली एज से फंडामेंटल ड्यूटीज की इम्पोर्टेंस समझ में आए।